हमें आमदारों को सभी आज 2 बजे विधान भवन में बुलाया गया है। रीज़न हमें एक्चुअली बताया नहीं गया है, लेकिन जहाँ तक माध्यमों से और आप लोगों से पता चला है, मीडिया से पता चला है कि सुनेत्रा वहिनी का नाम को हम एज अ ग्रुप लीडर को आगे बढ़ाने के लिए आज वो मीटिंग रखी गई है। और अगर ये मीटिंग इसीलिए रखी गई है तो हम एज अ कार्यकर्ता और हम पार्टी के जितने भी लोग हैं, जैसे हम देख रहे थे लगातार 2 दिन से यही मांग आ रही थी हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे कैडर के बीच में कि सुनेत्रा वहिनी को दादा की जगह पे लाया जाए, उनको डेप्यूटी सीएम बनाया जाए। तो इसलिए जो हो रहा है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मतलब एक समझदारी है, क्योंकि हमें आने वाले दिनों में महाराष्ट्र को अगर कोई एक लीडर चुनना है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सत्ता में उनके साथ है, सत्ता में साथ होते हुए हमें अपना एक लीडर चुनना है। तो सुनेत्रा वहिनी एक ऐसी शख्स है जो सिर्फ और सिर्फ भावनाओं को नहीं, लेकिन सामाजिक और पॉलिटिकल का भी बहुत सारा नॉलेज रखती है। उनके माहिर हो गया या ससुराल हो गया, दोनों जगह वो हमेशा पॉलिटिक्स देखती आई हैं और सामाजिक कार्य में हमेशा बारामती में हमने देखा है बहुत एक्टिव रोल, चाहे वो महिलाओं के लिए हो चाहे वो युवकों के लिए हो। तो इस तरीके से अब पूरा एक्सपोजर उनको महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र को जो उनके सोशल वर्क और पॉलिटिकल एक्सपीरियंस जितना भी उन्होंने अभी तक लिया है उसका एडवांटेज ज़रूर होगा, ये हमारा भी मानना है। और हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कैडर पूरी तरीके से उनको उनकी ही मांगती है और उनको अपनाता है। और हमें ऐसा लगता है कि दादा की जगह कोई ले तो नहीं सकता, लेकिन उनके बेटर हाफ को जब आगे बढ़ाया जा रहा है तो ज़रूर ये निश्चित है कि हमारी वहिनी इसी तरीके से, जिस तरीके से दादा ने हमें प्यार और संभाल के रखा था, उसी तरीके से संभाल के रखेंगे। शरद पवार जी का बयान आया कि अजीत पवार एक काम करने वाले नेता थे, लोगों को समझने वाले नेता थे, और जब ये पूछा गया कि जो सुनेत्रा हैं उन्हें डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाने की बात हो रही है, तो क्या इस बारे में मुझसे नहीं पूछा गया है, आप क्या कहें? कल के दिन पवार कुटुंब सब उनके जितने भी प्रोसीजर्स थे उसमें बिजी थे। अब विद इन द फैमिली क्या डिस्कशंस हुए, किससे पूछा गया नहीं पूछा गया, वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें एज विधिमंडल के सदस्य होने के नाते हमें आज बुलाया गया है। न्यूज़ के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से हमें पता चला है कि रीज़न ये है। और विद इन द फैमिली क्या बात हुई क्या नहीं उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं कि जो भी डिसीजन लिया गया है पब्लिक हित के लिए और पार्टी के हित के लिए लिया गया है। पार्थ पवार की ये बात आ रही है कि उनको राज्यसभा भेजने की बात आ रही है। पार्थ दादा के बारे में पहले भी जब राज्यसभा मेंबर का चुनाव होने वाला था, या मतलब जब उनको नॉमिनेशन की बारी आई थी, तब वहिनी का और पार्थ दादा का नाम चर्चा में चल रहा था। फिर वहिनी के नाम पे सहमति हुई। तो अगर वहिनी हमारे आज डिप्टी सीएम बन जाती हैं तो वो अगर स्टेट में रोल लेती है तो पार्थ दादा को अगर राज्यसभा दे के, अगर हम, क्योंकि हम इतना जानते हैं कि दादा को एक अकेला कोई बंदा रिप्लेस नहीं कर सकता है, मल्टीपल लोग अलग अलग उस पर रहेंगे। तो अगर पार्टी ऐसा डिसीजन लेती है तो उसको भी हम पॉजिटिव वे में, क्योंकि एक युवा है, नेता है, पहले चुनाव लड़ चुके हैं और लोगों के बीच में रहते हैं, बारामती में हमेशा एक्टिव रहे हैं, पार्टी के कैडर के साथ जुड़े हुए, और जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं दादा के साथ जुड़े हुए थे उनके साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मल्टीपल रिप्लेसमेंट में पार्थ दादा को अगर आगे बढ़ाया जाता है पार्टी की तरफ से तो हम उसमें भी सहमति जताएंगे। दोनों एनसीपी और एनसीपी एसपी मर्जर की बात आ रही है। देखिए, हमारे नेता ने अभी तक हमारे से इस बारे में कभी बात नहीं, क्योंकि लास्ट पिछले 2 महीने से हम देखेंगे तो सभी लोग चुनाव में ही बिजी रहते थे और चुनाव होने के टाइम पे हमारी साप्ताहिक बैठक भी नहीं होती। तो इसके बारे में हमें कभी भी पार्टी की तरफ से या दादा की तरफ से कभी कोई बात नहीं की गई थी। मीडिया में हमेशा चलते रहा और लोग हमेशा बोलते हैं, जिस तरीके से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चंद्र पवार के लोग हैं उन्होंने बार बार पिछले 2 दिन में लगातार ये बातें कही है। अगर ऐसा कुछ है और दादा की कोई इच्छा अगर रही होगी तो पार्टी और जो पवार फैमिली है वो आपस में बैठ के डिस्कस करके जो भी हमारे साथ डिस्कस करेगी, जैसे आगे बढ़ाना चाहेगी, उस पर हम डिस्कशन करके ही कुछ बोल सकते हैं। Today MLA's meeting will be going to at Vidhan Bhavan. What is it? We have been called today at 2 o'clock in Vidhimandal and to elect the group leader. This is what we have come to know from various news mediums and few politically connected people. So if that is the case, we are the meeting is aligned and arranged at 2 o'clock. We'll be going there. Whatever decision the party leaders and Vidhimandal के सदस्य जो भी डिसीजंस लेंगे हमें वो मान्य होगा और उसको आगे भी बढ़ाएंगे। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड के प्रोबेबली वील हैव समवन टू लुक फॉरवर्ड टू, like it's in rounds के सुनेत्रा वहिनी will be the deputy CM. So I think she is capable enough and socially and politically active. She has both the backgrounds where she needs to, and I don't think anyone
can even challenge because she is better half of Dada and educated, socially active, and having knowledge of politics because her in-laws and her maternal family belongs to politics, and she has seen this since childhood. Sharad Pawar's statement came that they have not asked me about the Deputy Chief Minister post for Sunetra Pawar. When it comes to Sunetra Pawar Vahini, Pawar family and Rashtravati Congress Party, there are two parts which needs to be discussed. Yesterday the entire family was busy with the ritual, so we exactly don't know what happened. So if today when we are meeting them, so we'll get to know the inside what exactly happened, and that is how it will go forward. Right now commenting on something that we don't know about is not a responsible statement to give. What about Parth Pawar, saying that Parth Pawar will go to Rajya Sabha? We'll see I think when Rajya Sabha nomination was supposed to be done, there were two names that were repeatedly being spoken about, and that was Vahini and Parth Dada. So if in that case Vahini comes to Maharashtra, Vahini is taking the responsibility of Deputy CM, so somewhere that vacuum will be created of that Rajya Sabha member, but someone from having the Dada's name and someone who is very close to Dada, it fills that gap. But eventually it is the party who will decide, and if that's the situation, we'll definitely be having Parth Dada over there in a positive manner, because he is youth and is connected to the cadre, plus he is connected to the political aligned people who were connected to Dada. He has knowledge about, probably he was always behind the curtains, but if in this case he comes in directly in the role of a Rajya Sabha member, I think he will do justice in that case also. Speculations coming on the merger of both NCP and NCP-SP party. What your last 2-3 months have been very busy with political canvassing and everything, Adiveshan and everything. So I think Dada never spoke about it to us. But since last 2 days after Dada's demise, we have seen few party leaders from both the sides have been speaking about it. So unless and until we have clarity, unless and until we have our leaders directly speaking about it to us, we have no knowledge about it. Whatever is doing rounds in media. But definitely when we have spoken about it, we'll be in a better position to give you a reply on it.